संयुक्त राष्ट्र में भारत करेगा तहलका, चुप्पी साधेगी पूरी दुनिया। दुनिया को खाद्य संकट से निकालेगा भारत, दुनिया ने बढ़ाया अपना हाथ। इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार को दी चेतावनी, जल गई रस्सी लेकिन बल नहीं गया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और जिस तरीके से ये दोनों देश इतने समय से आपस में लड़ रहे हैं, समय के साथ साथ इनकी लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया पर खाने पीने का संकट पैदा हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, रूस कितनी अधिक मात्रा में गेहूं पैदा करता है, लेकिन इस युद्ध की वजह से यहाँ पर रूस गेहूं पैदा नहीं कर पा रहा है और जिस तरीके से अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, उसकी वजह से यहाँ पर रूस किसी देश को गेहूं नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, रूस के ऊपर जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा गया है, इसकी वजह से यहाँ पर खाद्य संकट पैदा हो रहा है। यहाँ पर इसी समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। ये बैठक 18 मई को होने वाली है। आपको बता दें कि इस संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ एक देश पर रहेगी और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत है। यहाँ पर पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर इसलिए रहेगी क्योंकि इस संकट से निकालने के लिए भारत दुनिया वालों को एक तरीका बताने वाला है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस चीज पर विचार करेगी। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से एक खास बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में भारत भी हिस्सा लेने वाला है और भारत अपनी तरफ से एक विचार रखने वाला है कि किस तरीके से दुनिया में बढ़ रहे खाद्य संकट को कैसे कम किया जा सकेगा। यहाँ पर इस बैठक में ये विचार किया जाएगा कि एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को इस खाद्य संकट से कैसे बाहर निकाला जाना है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले ही कह दिया था कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है और इसका असर साफ साफ पूरी दुनिया को देखने को भी मिल रहा है। हर चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और देश में महंगाई अपने एक नए स्तर पर पहुंच रही है। इसी को कंट्रोल करने के लिए भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके तहत यहाँ पर भारत दुनिया को भोजन देने के लिए तैयार है, जिससे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, भारत इस काबिल है कि यहाँ पर भारत दुनिया को खाने की चीजें प्रोवाइड करवा सकता है, जिससे कि बढ़ रही महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ये पहले ही बोल दिया था कि भारत के पास 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त भोजन मौजूद है। यहाँ पर अगर भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाजत दे देगी तो यहाँ पर भारत पूरी दुनिया को भोजन की आपूर्ति कर सकता है। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया में रूस और यूक्रेन 2 ऐसे देश हैं जो कि गेहूं की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर हैं। यहाँ पर ये दोनों देश पूरी दुनिया में काफी अच्छी मात्रा में अपना गेहूं बेचा करते थे और कई ऐसे देश थे जो कि इन्हीं के गेहूं के ऊपर निर्भर रहा करते थे। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से ही इन सभी देशों को दिक्कत आ रही है जो कि रूस या यूक्रेन के गेहूं के ऊपर निर्भर रहा करते थे और जिस तरीके से ये दूसरे देशों से गेहूं खरीद रहे हैं तो वो उन्हें काफी अधिक कीमत में गेहूं बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति का फायदा सभी देश उठा रहे हैं। यहाँ पर भारत कह रहा है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत को इजाजत दे दे तो भारत यहाँ पर अपना योगदान देकर इस भयानक संकट में निजात दिला सकता है। अगर आप रिपोर्ट की तरफ नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर दुनिया में हर साल जितना गेहूं बेचा जाता है उसका 1/3 गेहूं इन्हीं दोनों देशों की तरफ से आता है। लेकिन पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय हो गया है ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया को इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत भी यहाँ पर दुनिया वालों की मदद करने के लिए तैयार है। भारत की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि भारत दुनिया को इस संकट से बाहर निकाल सकता है और भारत अपनी तरफ से तैयार भी है। अगर आप रिपोर्ट की तरफ नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर दुनिया में हर साल जितना गेहूं बेचा जाता है उसका 1/3 गेहूं इन्हीं दोनों देशों की तरफ से आता है। लेकिन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत भी यहाँ पर दुनिया वालों की मदद करने के लिए तैयार है। भारत की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि भारत दुनिया को इस संकट से बाहर निकाल सकता है और भारत अपनी तरफ से तैयार भी है। दोस्तों, आपको हम बताते चले, यहाँ पर पहले से ही भारत कई देशों को गेहूं और चावल बेचता आया है, जिसमें 150 देश शामिल हैं जो कि भारत से चावल खरीदते हैं और 68 देश वो हैं जो भारत से गेहूं खरीदते हैं, जिनमें भारत एशिया और अफ्रीकी देशों को निर्यात करता था। लेकिन अब जैसे स्थिति यूरोप देशों के साथ हो रही है, उसके बाद अब भारत की तरफ से यूरोप देश भी दिख रहे हैं और उनको भारत ही इकलौता ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो कि इसकी इसी मुसीबत घड़ी में मदद कर सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि वो भारत से बातचीत कर रहा है और हमें पहले ही ये सुनने को मिला है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत की तारीफ कर चुका है, क्योंकि आपको भी ये बात अच्छे से पता होगी कि भारत ने जिस तरीके से अफगानिस्तान की मदद की थी वो चीज पूरी दुनिया ने देखी थी। पाकिस्तान की तरफ से भारत को लाख रोकने की कोशिश की गई थी कि भारत अफगानिस्तान की मदद ना करे, लेकिन यहाँ पर भारत ने अपना दिमाग लगाया और बिना किसी से डरे अफगानिस्तान की मदद की और यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत की इस सोच को सलाम करती है।
इस समय भारत उन देशों की मदद करना चाहता है जो कि इस समय बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। भारत ने अपनी तरफ से कह दिया है कि भारत उन सभी देशों की मदद करने के लिए तैयार है जिन्हें भी गेहूं या चावल चाहिए, क्योंकि इस समय भारत ये समझता है कि रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं और जो देश इन दोनों देशों के ऊपर निर्भर थे उनको इस समय काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर भारत ने खुलकर बोल दिया है कि भारत उन सभी देशों की मदद करेगा जिसको भी भारत से मदद की जरूरत है। भारत की सोच पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी है। पूर्व पीएम ने रविवार को एबटाबाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी ताकत उन्हें 20 मार्च को लॉन्ग मार्च निकालने के लिए नहीं रोक सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने चेतावनी दी है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 20 लाख लोग लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार विरोध प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जितने भी कंटेनर रखकर सड़क जाम कर दे, लेकिन लोग इस्लामाबाद जरूर पहुंचेंगे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि हमारे विरोधी कहते हैं कि अगर तापमान ज्यादा होगा तो लोग बाहर नहीं आएंगे। मैं कहता हूं चाहे जितना भी कंटेनर चाहिए रख लो, लेकिन 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों से कहा कि मौजूदा सरकार उनके जुनून से डर रही है और कहा है कि 11 दल उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकत्र हुए थे। इमरान खान ने दावा किया है कि जब वो और उनके समर्थक इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान की राजधानी इम्पोर्टेड हुकूमत न मंजूर और हमें वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए के नारे उभर जाएगी। ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पीएम शरीफ को भिखारी, कायर और डकैत कहा है और कहा है कि देश अमेरिका की गुलामी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। इमरान खान ने कहा कि उनका एकमात्र मकसद पाकिस्तानी राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना है और वो अमेरिका के हितों के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्र अल्लाह सर्वशक्तिमान के पूर्व वर्चस्व के अलावा किसी महाशक्ति में विश्वास नहीं करता है। पीटीआई ने लाखों लोगों को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए लाने और अफगानिस्तान से बचने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है और पार्टी के तीसरे स्तर के नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया है। आपको बताते चले कि इमरान खान की आगामी जनसभा 10 मई को झेलम और इनसे संबंधित जगहों पर होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इजाजत दे देगी कि भारत पूरी दुनिया में बढ़ रहे इस संकट को रोक दे? इस विषय में आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।